मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, हर काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, हर काम हो रहा है। देखिए, जिनका काम खुद की कृपा से चल रहा है वो हाथ नीचे रखना, और जिनका काम प्रभु की कृपा से चल रहा है जरा दोनों हाथ उठा के और आंखें बंद करके ताली बजा के हमारे साथ गाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। अब में दरबार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। आपकी भला से गुलफाम हो रहा है। मेरे आपकी दया से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर हर कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर हर कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी करके तूने इशारा। 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 एहसान पे ये तेरा, एहसान पे ये तेरा एहसान हो रहा है। एहसान पे ये तेरा एहसान हो रहा है। करते हो तुम कमियां, करते हो तुम कमियां, तेरा नाम हो रहा है। तेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। कृष्णा कृष्णा रे तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब भी बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब भी बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब भी बना सुदामा। कृष्ण बन के आए, भी बना सुदामा। तेरे करम से अब ये, तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से वो सब काम हो रहा है। तेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। जरा भाव से ताली बजा के कहो, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया।
सुदामा जी भगवत स्मरण करते हुए प्रातः काल चले थे, सायंकाल हो आया, सामने गोमती मैया आ गए। बोलो गोमती मैया की जय हो। विचार आया, अभी इसी समय यदि कोई नाविक मिल जाता, नौका से हम इस दरिया को पार कर लेते, तो कल ब्रह्म वेला में अपनी यात्रा हम आगे कुछ और बढ़ा लेते। लेकिन यहाँ तो कई नौका दिख नहीं रही। चलो जैसी द्वारिकानाथ की इच्छा। सुदामा जी के मन में चिंतन और द्वारिकानाथ को चिंता। मल्लाह का रूप धरकर नौका लेकर और सुदामा जी को दिख रहा है, आ तो रहा है एक नाविक। वो नौका चलती चलती सुदामा के पास, नाविक आवाज दे रहा, अरे भैया कोई उस पार जाने वाला हो तो आओ बैठो, ये हमारा आज का अंतिम चक्कर है। सुदामा पास में पहुंचे, बोले अरे भैया मल्लाह के, तुम मुझे उस पार पहुंचा दोगे? बोले आइए पंडित जी महाराज, आपको ही तो पहुंचाने के लिए आए हैं। देखो जी, ब्राह्मण है, ब्रह्म तेज ललाट से झलक रहा है, कपड़े ही तो फटे हैं, परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ब्राह्मण अपने कर्मों से पतित होने के कारण, पथभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट होने के कारण अपने ही निवास से कोई 1-2 कोस दूरी पर जाता है, स्वयं अपने मुंह से परिचय देता है, मैं ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन सुदामा, कपड़े जरूर फटे हैं शरीर के, लेकिन परिचय देने की आवश्यकता नहीं कि हम पंडित जी हैं। मल्लाह कहता आइए महाराज, आपको ही तो पार करने के लिए मैं आया। भैया तुम मुझे उस पार पहुंचा दोगे? बोले हाँ बैठो ना। अब सुदामा मानो अपनी परिस्थिति को दर्शाना चाहते हैं, भैया मुझे पहुंचा दोगे ना, मेरी ओर देखो, पहुंचा दो, ऐसा शास्त्रोक्त है। अब तो खैर वो संसाधन लुप्त प्राय हो रहे हैं, व्यवस्थाएं सब डिजिटल इंडिया में उतर रही हैं। पहले जब नदियों में, सरोवरों में पार करने के लिए पुल नहीं हुआ करते थे, तो नौका एक साधन था, और नौका की उतराई आप जानते हो ना, तुरंत देना चाहिए, इसे उधार नहीं करना चाहिए। एक छोर कर्म, नाई का पारिश्रमिक, एक धोबी का और नौका की, ये कुछ मजदूरियां ऐसी होती हैं जिन्हें तत्काल चुकाना चाहिए। आप सब पढ़ते हैं ना, प्रभु श्री राम जब वनवासी वेश में गंगा के पुलिन पर पहुंचते हैं, केवट की नौका से उस पार पहुंचकर बड़े संकुचित हो जाते हैं। नाविक प्रणाम करता है तो राम जी हमारे बड़े संकोच में आ गए हैं, हमने इसे कुछ दिया नहीं। मन में सोच रहे थे, बामांग खड़ी थी श्री जनकजा महारानी, और अपने प्रियतम के अंतरंग भावों को पढ़ा। पिय ही की सिय जानन हारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। और राघव की ओर बढ़ाया, करुणा निधान
संकोच मत करिए, अपने पास कुछ नहीं, बहुत कुछ है, ये मुद्रिका उसे दे दो। वो मुद्रिका केवट की ओर राम जी बढ़ाए, उसने चरणों में गिर करके प्रणाम किया, नहीं चाहिए प्रभु। राम जी उस मुद्रिका को वापस जानकी मैया के लिए देना चाहा। जानकी जी ने कहा प्रभु इसे अब अपने पास रखिए, समय पर काम आएगी। और वही मुद्रिका हनुमंत लाल जी लेकर के लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार सुदामा जी नौका पर बैठते हैं। नौका जब मध्य दरिया में पहुंचती है तो मल्लाह कहता है पंडित जी हम आपको इस दरिया से पार कर रहे हैं, उतराई में क्या दोगे? सुदामा ने कहा अरे भैया हम यही तो बार बार पूछ रहे थे, हमारे पास देने को कुछ नहीं। नाविक बोला नहीं महाराज ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, भगवान सबको कर्मानुसार भाग्य अनुसार कुछ न कुछ देते हैं, आपको भी दिया होगा, बिना लिए हम भी पार नहीं करेंगे, हमारा भी नियम है उतराई में कुछ न कुछ लेंगे। हमारे पास कुछ है नहीं, देखो भैया हमारे पास एक लोटा डोर है, पैदल यात्रा है, कहीं भूख प्यास लगती है पानी कुएं से निकाल करके पी लेते हैं, ये तो हम आपको दे नहीं पाएंगे। हमारे पास एक सोटा है जो चलने में सहायता करता है, ये भी मैं नहीं दे पाऊंगा, इसके अलावा हमारे पास कुछ और है नहीं महाराज आपके पास जरूर है, और बिना दिए हम भी पार नहीं करेंगे। सुदामा ने कहा भैया तो भगवान ने हमें वो वस्तु दिया है जो कोई लेने को तैयार नहीं। नाविक ने कहा जो कोई नहीं लेता है वो मैं ले लूंगा, लेकिन देना होगा। क्या है तुम्हारे पास? तो सुदामा ने कहा केवल और केवल निर्धनता, गरीबी। लाओ इस दरिया के जल से संकल्प करके अपनी तुम निर्धनता मुझे दे दो। और भगवान ने सुदामा की सारे दरिद्रता और निर्धनता सब मध्य दरिया में ले लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उस पार लेकर के पहुंचाया। सुदामा एक वृक्ष के तले अपनी पहनी हुई आधी धोती को बिछा लिया, सोटा बगल में रख लिया, लोटा रख लिया, और भगवत स्मरण करते हुए सुखपूर्वक शयन करते हैं। अंतरहित हुए द्वारिकानाथ और रात्रि बीत रही। योग माया को बुलाया, योग माये मेरा मित्र नदी के तट पर वृक्ष के तले सोया हुआ है, उसकी निद्रा नहीं खुलनी चाहिए, ला करके द्वारिका के प्रथम द्वार पर रख दिया जाए। योग माया ने वैसे ही किया। ब्रह्म वेला का समय सूत मागध बंदीजन प्रभु का गुणगान करने के लिए, स्तुति करने के लिए महल में जाने लगे। दरबार में देखा कोई ब्राह्मण सो रहा है। अब सोए हुए पुरुष को जगाना ये भी कहीं कहीं खतरा हो जाता, उसमें भी ब्राह्मण है। सेवकों ने विचार किया द्वारिका में ब्रह्म वेला में कोई नहीं सोता है, लगता है कोई नया नया आया है, चलो भैया इसे जगा दिया। किसी ने कहा जगा दोगे ब्राह्मण कहीं क्रोधित हो जाए, लेने देने पड़ सकते हैं। तो बोले कोई बात नहीं है, जगाओ तो सही। सेवकों ने जोर से जय घोष किया, बोलिए द्वारिकानाथ की जय हो। सुदामा के नेत्र खुले, देखा अरे चकाचौंध वही दृष्टि। हम सोए थे नदी के तट वृक्ष के तले, और ये सब चमकते दमकते सोने चांदी के मणियों से सजे हुए ये मकान। बार बार अपनी आंखों को कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, मैं जग रहा हूं या सो रहा हूं, कोई निर्णय नहीं कर पा। सामने देखा दो पहरेदार, 3 गुल्म 6 दरवाजों को पार किया, किसी ने नहीं रोका। और पूछा भैया ये कौन सी जगह? बोले द्वारिकापुरी। द्वारिका मैं कैसे आ गया? अरे महाराज आप चल के आए होंगे पैदल पांवों से। अरे भैया मैं सोया था नदी के तट, मुझे बहुत अच्छे से याद है।
हो सकता है कुछ लोगों की आदत होती है सोते सोते भी चल पड़ते हैं। अच्छा, तो ये वही द्वारिका है जिसमें हमारे मित्र रहते। आपके मित्र क्या नाम है? बोले हमारे मित्र का नाम है श्री कृष्ण। द्वारपालों ने कहा हाँ महाराज, ये उन्हीं महाराजाधिराज श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र भगवान की है द्वारिका। सुदामा ने देखा आजकल बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गया। अच्छा, तो भैया बताओ वो कहाँ मिलेंगे? हम उनसे मिलने आए। सेवकों ने कहा महाराज जिस महल में जाएंगे वहीं दर्शन होगा। ये सामने वाला बोले ये तो उनकी बड़ी महारानी का निज अंतरंग महल है, यहां तो जरूर मिलेंगे। सुदामा महाराज पहुंचे द्वार पर। नित्य पार्षद जय और विजय देखा, अंदर जाने लगे। बोले महाराज थोड़ा सा रुकिए, ये हमारी बड़ी महारानी का निज महल, आपको जो चाहिए चलिए राजकोष में। हमारी महारानी श्री की आज्ञा, यहाँ से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। आपकी जो भी कामना हो, जो चाहिए राजकोष में आप गठरी बांधिए, कोई मना नहीं। सुदामा ने कहा भैया हम कुछ मांगने नहीं आए हैं। फिर बोले हम अपने मित्र से मिलने के लिए आए हैं। आपके मित्र कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? बोले हमारे मित्र श्री कृष्ण हैं। एक ने कहा देखो भैया इनका चेहरा, कपड़ा न लत्ता चल दिए कलकत्ता। दूसरे ने कहा अरे भैया ऐसे नहीं बोलते हैं, हमारे प्रभु के जो मित्र होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है पंडित जी, तो यहाँ यदि मिलना है तो थोड़ा सा आपको अपना परिचय देना होगा। सुदामा ने कहा भैया परिचय तो बड़े लोगों का होता है, हम गरीबों का क्या परिचय। केवल इतना जा करके प्रभु से कह देना कि सुदामा आया है। द्वारपाल अंदर जा करके और प्रभु से निवेदन करता है, प्रभु शीस पगान, शीस पगान जगातन पे प्रभु जाने को आए बस के ही ग्राम। होती फटी सी लटी दुपटी और पाए को पाए नहीं सामा। होती फटी सी लटी दुपटी और पाए ओ पायन की नहीं शामा। तारी काढ़ो तुझे दुर्बल तुझे दुर्बल एक हो जग सब सुधा रामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा के शरीर की स्थिति परिस्थिति को द्वारपाल कहता है, प्रभु एक ऐसा ब्राह्मण द्वार पर आया है जिसके सर पर तो पाग नहीं, पैरों में चप्पल जूते पदत्राण नहीं, तन ढकने के लिए कोई झंगा कुर्ता नहीं, एक फटी पुरानी धोती पहने, बड़ी चकाचौंधमयी दृष्टि से वो देख रहा है और पूछने पर अपना नाम सुदामा बताता है। और जैसे ये 3 अक्षर का शब्द प्रभु के कानों में पड़ता है, सब कुछ भूल जाते हैं, कूद पड़े अपने सिंहासन से और दौड़ पड़े मित्र सुदामा सुदामा सुदामा। और सुदामा ने देखा प्रभु आ रहे, वो भी आगे बढ़े और प्रभु ने सुदामा को अपने अंक में भर लिया, हृदय से लगा करके। और स्थिति को देख करके प्रभु मानो अपने मित्र को हृदय में समाहित कर लेंगे। बहुत देर तक हृदय से लगा रखा, पश्चात ले जा करके अपने उस निज सिंहासन पर बिठाया। और रुक्मिणी ने देखा, अरे इस सिंहासन पर ये ब्राह्मण,
इस सिंहासन को छूने के लिए ब्रह्मा और शिव को भी आदेश नहीं। पंखा जल रही थी रुक्मिणी। प्रभु ने कहा, देवी मेरा मित्र आया है, तुम जल लेकर के आओ, हम इसके चरणों का प्रक्षालन करेंगे। रुक्मिणी महारानी जल लेने गई और द्वारिकानाथ सुदामा के चरणों में बैठकर अपने कर कमलों से तलवों को सहलाने लगे। और जैसे ही चरण तलवों पर प्रभु की दृष्टि जाती है, अपने को रोक नहीं पाए, हृदय भर आया और नेत्रों से अश्रुप्रपात होने लगा। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पोते जोए, ऐसे बेहाला बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पोते जोए। आए महादुख पाय शका तुम, आए तेरा के दिन कोई। आए महादुख पाय शका तुम, आए सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आदि परात को हाथ छुओ रहे, हैरान के जल सो पग धोए। आदि परात को हाथ छुओ रहे, हैरान के जल करुणा उमड़ी। बड़ी बड़ी बीमारियां फटी हुई हैं सुदामा के चरण तलवों में, उनमें कुछ कंटक कंकड़ चुभे हुए हैं। एक एक कंटक प्रभु सुदामा के चरणों से निकालते जाते हैं, रक्तपात हो रहा है। इतनी करुणा उमड़ी, करुणा सागर, नेत्रों से इतना अश्रुप्रपात, नेत्रों के जल से मानो मित्र के पैरों का प्रक्षालन किया हो। जल स्पर्श करने की आवश्यकता ही शायद नहीं पड़ी। अब तो महाराज रुक्मिणी जी ने आकर के प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। अष्ट पटरानियों ने प्रणाम किया, 16,100। सुदामा ने कहा, भैया ये सब किसकी है? बोले अपनी है। कितनी है? बोले 16,108। सुदामा ने कहा, राम राम, ये थोड़ी सी है, यहाँ एक एक के मारे बन बन भटक रहे। सबको आशीर्वाद मिला। सुदामा जी को स्नान कराया, बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों को पहनाया। सुदामा द्वारिका का वैभव देख करके वो चावल की पोटली जब स्नान करने गए तो बिस्तर के नीचे छिपा दी और वापस आए, भोजन करने के पश्चात पुनः बगल में दबा ली। अब वो पोटली सुदामा को बड़े लज्जा और संकोच में डालने लगी, कैसे दें? प्रभु चरण दबाने लगे सुदामा के और कहा, मित्र एक बात बताओ, जब आप गुरुकुल में रहते थे तो संसार से बड़े निष्प्रह निष्किंचन, गुरुकुल से आने के बाद आपने विवाह किया या नहीं? सुदामा ने कहा, मित्र विवाह तो हमने किया। भाभी का क्या नाम? बोले सुशीला। अच्छा, और देख मित्र, आज मैं जो तुम्हारे पास बैठा हूं ना, ये तेरी भाभी की तो देन है। अच्छा मित्र, आपने विवाह कर लिया, हमें विवाह में भी नहीं पूछा आपने। सुदामा ने कहा, मित्र हम गरीब ब्राह्मण, आप राजा अधिराज, हम कैसे व्यवस्था करते, नहीं बुला पाए। लेकिन एक बात बता, तुमने कितने विवाह किए? बोले 16,108। आप तो सामर्थ्यवान थे, आपने हमको कितने में बुलाया? परस्पर मनोविनोद। और ठीक है, मेरी भाभी ने भेजा है, तो मित्र बताओ फिर, मेरी भाभी ने जरूर मुझे कुछ दिया होगा, वो उपहार लाओ ना, मुझे दो। सुदामा बड़े संकुचित हो रहे और वो जो है पोटली बार बार छिपा रहे। सो महाराज चरण दबाते समय द्वारिकानाथ ने कहा, मित्र देखो संकोच मत करो, संकोच नहीं करना चाहिए।
जो कुछ लाए हो श्रद्धा से वो समर्पित कर दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहत मश्नामि प्रयतात मनः। जो कुछ मेरा भक्त पत्र पुष्प फल जल जो श्रद्धा से देता है, मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के और अस्नामी ग्रहण करता हूँ। लाओ दे दो। फिर भी सुदामा का संकोच दूर नहीं, सो चरण दबाते दबाते और उस पोटली को खींच लिया। द्वारिकानाथ ने जैसे ही खींचा वो पुराना वस्त्र फट गया। प्रभु ने उसे अपने करतल पर रखा और विचार करने लगे, अरे ब्रह्मा, ये तूने क्या किया? मेरे मित्र के घर 4 मुट्ठी चावल भी नहीं, 2 विलस वस्त्र भी नहीं, लेकिन जब सुदामा को वस्त्र आभूषण पहना रहे तो चंदन ललाट पर लगाने लगे। प्रभु चंदन लगाते समय प्रभु ने देखा कि मेरे मित्र के भाग्य में ब्रह्मा ने श्री क्षय लक्ष्मी का नाश लिखा है, लेकिन ब्रह्मा के लेख को मैं मिटाऊंगा नहीं। ये अक्षर जो आगे पीछे हो गए हैं इनको मैं जरूर सीधे कर देते हैं। सो महाराज श्री तो अपनी जगह पर यथावत 6 या उस या को आगे ले आए और 6 पीछे हो गया, शब्द बन गया यक्षश्री। जो संपत्ति कुबेर की वो मेरे मित्र की। और ऐसा संकल्प करके द्वारिकानाथ ने उन चावलों में से एक मुट्ठी उठाई, संकल्प किया और संकल्प करते ही अपने मुंह में डाला। और आज द्वारिका के वो व्यंजन प्रभु को भूल गए जो स्वाद सुदामा के चावलों में। दूसरी मुट्ठी जैसे ही उठाना चाहा, एक मुट्ठी में प्रभु ने क्या दे डाला सुदामा को, ये केवल स्वयं द्वारिकानाथ अथवा वामांग खड़ी लक्ष्मी रुक्मिणी जी ने समझा, बाकी कोई नहीं जान सका। दूसरी मुट्ठी में ही लक्ष्मी ने विचार किया, एक ही मुट्ठी में तो त्रिलोकी दे डाली, अब दूसरी में क्या मेरा नंबर है? इस भय से लक्ष्मी ने तुरंत हाथ पर हाथ रख दिया। बस एतावताल विश्वात्मन, प्रभु इस ब्राह्मण के लिए इतना ही पर्याप्त है। जब रुक्मिणी ने रोका, प्रभु